बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ धर्म की आड़। धर्म का वास्तविक मतलब जो होता है वो ऐसा नहीं है कि हम अपना वस्त्र और चोंगा बदलकर नाक दबा करके घंटों 4 घंटों में पूजा करें और समाज में निकलने के बाद सारी धार्मिक चीज़ों को भूल करके सिर्फ आपसी मतभेद, लड़ाई झगड़े, खून खराबे इत्यादि में यदि जुड़े रहें तो ये कहाँ का धर्म है। वास्तविकता ये है कि धर्म का मतलब होता है मानवता, मनुष्यता, दयालुता। गांधी जी कहते हैं कि धर्म का मतलब अपने कर्तव्य से है। यदि हमारे अंदर अपने कर्तव्य का बोध नहीं है, यदि हम धार्मिक होते हुए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, संप्रदायवाद से भिड़े हुए लोगों को आपस में लड़ाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम धार्मिक नहीं हो सकते। धार्मिक कहलाने का तात्पर्य होता है कि हम अपनी भावनाओं को, हम अपनी सारी चीज़ों को अपने नियम के अनुसार करें, तभी हम धार्मिक हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसके आगे का जो है धर्म का वास्तविक रूप जो है वो मैं आपको समझाती हूँ कि किन किन चीज़ों से धर्म प्रभावित होता है और किन किन चीज़ों से नहीं होता। जैसे अज़ा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। इन्होंने कहा कि धर्म वेशभूषा बदल लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को कर लेने से सिर्फ धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिक का वास्तविक मतलब होता है मानवतावाद को बढ़ावा देना, मनुष्यता को अपने भीतर जगाए रखना। तो शुद्ध आचरण और सदाचार ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए, 5 वक्त की नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। इन्होंने कहा कि अज़ा दीजिए, नाक दबाइए, 2 से 4 घंटे बैठ के रोजाना पूजा करिए, 5 वक्त की नमाज पढ़िए, परंतु और साथ ही साथ ईश्वर को रिश्वत दीजिए। तो लेकिन घर से निकलते ही हम अपनी सारी धार्मिक चीज़ों को भूलकर बेईमानी, नुकसान, लोगों को छलावा, धर्म के नाम पर धोखा इत्यादि यदि करते हैं तो आने वाला समय ऐसे धर्म को कतई टिकने नहीं देगा, कतई टिकने नहीं देगा। समाज में ऐसे धार्मिक लोगों का कहीं कोई स्थान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं और धार्मिक होकर के लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं और धर्म के नाम पर ठगते हैं, धर्म के नाम पर उन्हें धोखा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो आने वाला समय ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। आपके पूजा पाठ कर लेने से आप भले मानुस हो जाएंगे, समाज में आपका बहुत ऊंचा स्थान हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है। वास्तव में मनुष्य के अंदर मनुष्यता हो, मानवता हो, भलमनसाहत हो। भलमनसाहत कहने का मतलब कि आप भले मनुष्य जैसे हो, आप दूसरों के दुख को समझते हो, आप दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हो और दूसरों के कष्टों को दूर करने की क्षमता रखते हो, तो आप वास्तविक धार्मिक हैं। उन तमाम लोगों से आप ऊपर हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 10 घंटे बैठ के माला जपते हैं, हर तरह से वो नाक दबाकर आसन लगाए हुए, बस ऐसा लगता है सीधा उनका जो तंत्र यंत्र है वो सीधे भगवान से जुड़ा है और जो बोलेंगे बस वही होगा। तो ये सारी चीज़ सिर्फ
दिखावा है, लोगों को धोखा देने की एक जड़ी बूटी है, जिसको सुंघाकर, जिसको दिखाकर लोगों को चकमा देने का कार्य किया जाता है। तो आज के दौर में ऐसा पूजा पाठ, ऐसी भलमनसाहत की कसौटी को जो दूसरों को धोखा देने के लिए हो, उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। भलमनसाहत की कसौटी तो तब है जब हम मनुष्यता का आचरण करें, हम विनम्रता का आचरण करें, हमारे भीतर दयालुता हो। अगर ये सारे शुद्ध आचरण नहीं है, सदाचार पर हम नहीं चलते, तो हमारे लिए ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, दिखावा है, छलावा है। आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। यदि वास्तव में मनुष्य कहलाना है तो सबसे पहले शुद्ध आचरण पर रास्ते पर, शुद्ध आचरण के रास्ते पर चलना होगा। यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज, रोजे, पूजा, गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर के उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ेगी। उन्होंने कहा, यदि आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे, आप कल्याण के रास्ते पे नहीं चलेंगे, आप समाज के सुधारक बनने के नाम पर समाज को धोखा दे रहे हो। समाज में विभिन्न प्रकार के नमाज, रोजे, पूजा, गायत्री मंत्र, जाप, ये सब चीज़ें आज के दौर में तब तक नहीं चल सकती जब तक ये उत्पात, ये धर्म के नाम पे छलावा, ये लोगों को कष्ट देना, उत्पीड़न आदि जब तक बंद नहीं होगा। इन सब देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद ना छोड़ सकेगी। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसे बुरे लोगों को जो धर्म के नाम पर चलते हैं, समाज के लोग, कानून और बड़े लोग, ऐसे लोगों को कभी भी वो इस तरह से छलने नहीं देंगे, न उन्हें आज़ाद छोड़ेंगे कि वो समाज का नुकसान करें। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामज़हब नास्तिक आदमी कहीं अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि जो चोंगा बदल करके, त्रिपुंड लगा करके, बड़ी बड़ी चोटियां रख करके, रामनामी डाल करके, पांचों वक्त की नमाज पढ़ के तमाम तरह की गलत चीज़ों को करते हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं जो लामज़हब हैं, जो किसी मज़हब के नहीं हैं, जिनका वास्तविक मज़हब उसकी मानवता है, जिसकी वास्तविक मतलब उस मानवता को जिंदा रखना है, मनुष्यता को बनाए रखना है, सच्चाई को बनाए रखना है। तो ऐसे तो नास्तिक बहुत अच्छे हैं। वो नास्तिक बहुत अच्छे हैं जो भगवान को भले नहीं मानते, चढ़ावे में रिश्वतें भले नहीं देते, मगर मनुष्यता को जिंदा रखते हैं, मनुष्यता को मरने नहीं देते, लोगों की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों में नास्तिक लोग ज़्यादा अच्छे और बेहतर हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। भले आचरण वाले, चाहे वो ईश्वर को माने अथवा ना माने, वो वास्तव में सम्मान के पात्र हैं। सिर्फ ईश्वर को मान लेने से आप सम्मान के पात्र हो जाएंगे, समाज आपको ऊंचा ओहदा दे देगा, आपको सुरक्षा देगा, ऊंचे आसन पे बिठाएगा। तो ये आपकी गलत फहमी है। सच्चाई ये है कि आपका सम्मान और आपका आसन आपकी भलमनसाहत से आपको मिलेगा। आप अच्छा आचरण करेंगे, दूसरों के दुख सुख को दूर करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तब आपको एक सच्चा इंसान समझा जाएगा। जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बुरा समझते हो, उन्होंने कहा कि मूर्ख व्यक्ति तो मूर्ख ही होते हैं और चालाक व्यक्ति इन मूर्ख व्यक्तियों से हर तरह की चीज़ें करवा के अपनी जेबों को गर्म कर लेते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं और खुद का फायदा करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है
कि अमीर अमीर होते चले जाते हैं, गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं होता, उनको संभालने वाला कोई नहीं होता। ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा। अब अगर हमारा प्रश्न ये हो कि ईश्वर फिर कैसे लोगों को चाहेगा, ये उन लोगों को जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, नाक दबाते हैं, अज़ा करते हैं, घंटों घंटों माला जपते हैं और बाहर निकल के बेईमानी और लोगों को कष्ट देते हैं, उनको मानेगा, या ऐसे लोगों को मानेगा जो नास्तिक हैं, अर्थात ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, ला मजहब है, किसी भी मजहब के से उनको सरोकार नहीं है, मगर वो मनुष्यता को प्यार करते हैं, मगर वो मनुष्यता को मानते हैं, उसे जानते हैं, उसे देखते हैं, उसके नाम पर खुद को पवित्र रखते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान भी प्यार करता है। पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा। पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वाले, पवित्रता के नाम पर यानी धर्म के नाम पर हम जो कार्य कर रहे हैं वो कोई भी कार्य धर्म से जुड़े नहीं हैं, सारे कार्य अधर्मी हैं, अधर्म से हैं, जो हमें नहीं करने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि पवित्रता की आड़ में, धर्म की आड़ में हम अपवित्र कार्यों को, अधर्मों को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी जेबों को गर्म कर रहे हैं, अपने फायदे और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जीवित हैं। तो ऐसे लोगों को हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लामज़हब और नास्तिक लोगों को ही ईश्वर प्यार करेगा, क्योंकि वो ऐसे लोगों से खुश रहेगा जो दूसरों की मदद करने के लिए लामज़हब होना तैयार है, जो दूसरों की मदद करने के लिए किसी भी मजहब को नहीं अपनाता, किसी भी ईश्वर की पूजा नहीं करता। तो वास्तव में उसे हम नास्तिक कहते हैं, समाज उसे नास्तिक कहता है। लेकिन नास्तिक होने के बावजूद भी वो समाज में कुल मिलाकर के दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखता है। मानो या न मानो, तुम्हारे मानने से ही तो ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। उन्होंने कहा आपको मानना है तो मानिए, न मानना है तो मन मानिए। अगर आपको लगता है कि धर्म की आड़ लेकर ये हमारी तरफदारी कर रहे हैं तो मानिए इनकी बातें। कल को यही आपके लिए नुकसानदायक होंगे, जब ये आपके घर द्वार परिवार सब अपने नाम करा लेंगे, कुर्सी अपने नाम करा लेंगे, धन उगाहेंगे, ईश्वर का डर दिखाकर आपसे गलत काम कराएंगे, ईश्वर के नाम पर आपको धोखा देंगे, धर्म के नाम पर आपका छलावा करेंगे, तब आपकी आंखें खुलेंगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। इन्होंने कहा आखिरी में कि कुल मिलाकर मनुष्य से मेरी ये प्रार्थना है कि खुद को मनुष्य बना रहने दो, मनुष्यत्व को जीवित रखो, लोगों को बढ़ावा देकर, ईश्वर के नाम पर धोखा देकर। यदि तुम ये सोचते हो कि तुम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो तो वो कार्य नुकसानदायक होगा, वो कार्य हमेशा आपके लिए आपका नुकसान ही करेगा। वास्तव में ईश्वरत्व और मनुष्यत्व वो है जिसे हम मनुष्य बनने के, पशु बनने की जगह मनुष्य बन जाएं, आदमी बन जाएं और आदमी बन करके अपने भीतर का मनुष्यत्व, मनुष्यता, मानवता को जीवित रखें, तो हम एक सच्चे और एक धार्मिक इंसान बन सकते हैं ईश्वर की नज़र में, लोगों की नज़र में। लेकिन अगर हम लोगों को धोखा देकर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, समाज को नुकसान करके समाज का हित कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर फिर हम खुद को भी जीवित नहीं रख सकते। ये यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि धर्म की आड़ लेके धोखा देने वालों का साथ छोड़ दीजिए। आप अपने भीतर के मनुष्यत्व को जीवित रखिए, आप अपने भीतर की मनुष्यता को बलवती रखिए, तब आप जाके समाज में एक अच्छे इंसान कहलाने योग्य होंगे। तो धर्म की आड़ में धोखा देने वालों को
न दुनिया स्वीकार करेगी, न समाज स्वीकार करेगा, न कानून स्वीकार करेगा, और धीरे धीरे उनका समाज में स्थान निम्न से निम्नतर गिरता चला जाएगा और समाज में उनकी कोई पूछ नहीं होगी। तो ये यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो बारी है प्रश्नोत्तरों की। तो मैं सीधे प्रश्नोत्तरों पर आ जाती हूँ, प्रश्नोत्तर लिखवाती हूँ आपको। कम से कम मौखिक प्रश्नों के उत्तर तो लिखवा ही दूँ। तो शुरू करती हूँ। आप अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए और प्रश्नोत्तर लिखना शुरू करिए। मौखिक प्रश्न। सबसे पहले मौखिक प्रश्न लिखा रही हूँ, 1 लाइन या 2 लाइन का होता है, और कभी कभी इसी प्रश्नों को 1 वर्ड में भी दे दिया है, वेरी शॉर्ट आंसर के रूप में 1 वर्ड में भी दिया जाता है। तो पहला प्रश्न है आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। तो आज धर्म के नाम पर जो धोखे दिए जा रहे हैं वही इसका उत्तर होगा। तो उत्तर नंबर 1 डालिए। आज धर्म के नाम पर कुछ स्वार्थी लोगों आज धर्म के नाम पर कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा उत्पात, छलावा, धोखा, दिया जा रहा है। और भोले भाले लोगों को आपस में लड़ा दिया जाता है और लड़ाकर स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। उत्तर नंबर 2। अब दूसरा प्रश्न है कि धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए। धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या उद्योग होने चाहिए। तो उत्तर नंबर 2 प्रश्न अपनी पुस्तक से लिखिए। धर्म के व्यापार को
रोकने के लिए, धर्म के व्यापार को रोकने के लिए धर्म के व्यापार को रोकने के लिए कुछ स्वार्थी, धोखेबाज लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अपने विवेक से विवेक के बल पर कार्य करते हुए धार्मिक चीजों को अपनाना या उसका विरोध करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उत्तर नंबर 3 है, धर्म के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? प्रश्न है, धर्म के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन सबसे बुरा था? तो उत्तर नंबर 3 लिखिए। स्वाधीनता आंदोलन का वह दिन सबसे बुरा था जब स्वाधीनता के काम में मुल्ला मौलवी शंकराचार्य जैसे धर्म के आचार्यों को ऊंचे पदों पर आसीन
कर, ऊंचे पदों पर आसीन कर, ऊंचे पदों पर आसीन कर, उनको उनको लग रहा दिखाई नहीं देगा आपको, मुझे लग रहा है नीचे की लाइन भी नहीं दिखाई दे रही होगी। इतना लिख लीजिए, फिर ऊपर लिखते हैं। इतना हो गया हो तो मैं ऊपर लिखूं। मुल्ला मौलवी शंकराचार्य आदि को ऊंचे आसनों पर बैठा कर अधिक महत्व दिया जाने लगा। हो गया ये भी। ये भी हो गया, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। साधारण से साधारण आदमी के दिल में भी क्या बात अच्छी तरह घर कर बैठी है। अति साधारण लोगों तक के दिल में यह बात घर कर बैठी है कि धर्म और ईमान के नाम पर जान देना उचित है। तो इस प्रश्न को भी उतार लीजिए। एक छोटा सा प्रश्न और बच रहा है मौखिक का, वो भी लिख देती हूँ। पांचवा प्रश्न है कि धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या हैं। तो
उत्तर नंबर 5, शुद्ध आचरण और सदाचार, शुद्ध आचरण और सदाचार, विनम्रता, दयालुता, विनम्रता, दयालुता और मानवता, मानवता का सम्मान ही धर्म का स्पष्ट चिन्ह है। तो चलिए इसको उतार लीजिए। मौखिक प्रश्न हो गए हैं, इस पाठ के मौखिक प्रश्न हो गए हैं। तो और लिखित का क और ख दोनों बचा हुआ है। तो अगले वीडियो में इसका क और ख दोनों प्रश्न करवाएंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में।